मैप दिखाते हैं जहां मौजूद कैंप पर भारत ने वो हमला बोला जिसने पाकिस्तान को चीखने पर मजबूर कर दिया। वो आतंकी कैंप जहां भारत ने प्रहार किया। बिल्कुल, और पाकिस्तान की देखिए किस तरीके की हालत है कि ना वो ये बोल सकता है कि आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है, ना वो ये बोल सकता है कि सिविलियंस पर हमला हुआ है। पाकिस्तान की हालत, और ये जो तुर्की का बयान है, देखिए इसमें कुछ नया नहीं है। तुर्की शुरुआत से ही पाकिस्तान का कश्मीर वाले मसले पर सपोर्ट कर रहा था। मुस्लिम ब्रदरहुड पे वो हमेशा से आगे बढ़ता दिखता ही है। ऐसी स्थिति में सिर्फ इकलौता ये है, क्योंकि आपने देखा चाइना का स्टैंड क्या आया। चाइना ने कहा कि हम टेररिज्म की निंदा करते हैं, और जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, एकदम न्यूट्रल स्टैंड दिखा। ऐसी स्थिति में फिलहाल हमारे पीछे एक ये मैप है, ये आपको समझाने में काफी कारगर साबित होगा कि वो कौन कौन सी 9 जगह हैं जहां पर अटैक किए गए। ये तमाम वो जगह हैं, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि किस तरीके से एक एक चिन्हित करके बताया गया कि क्यों उसको टारगेट किया गया। तो अपने आप में ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको डिकोड करेंगे मैं और आकांक्षा आपको, और लगातार बताएंगे कि क्यों किया गया, किस वजह से किया गया। सिविलियंस पे किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ, और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ना ही कोई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। तो देखिए लगातार स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, और वो तमाम जगह बता रहे हैं, चाहे सवाई नाला की बात करें, सैयद ना बिलाल की बात करें, मस्कर ई अक्सा की बात करें, छेलाबंदी की बात करें, अब्दुल्ला बिन मसूद की बात करें, ये तमाम देखिए वो जगह इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दुलई भी इसी में शामिल है जहां पर यह हमला किया गया है। लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 9 ठिकाने हैं जहां पर भारत की तरफ से ये बड़ी स्ट्राइक की गई, वो कौन कौन से ठिकाने हैं। सबसे पहले देखिए पीओके के, जैसे हम सवाई नाला का जिक्र कर रहे हैं, सवाई नाला आपकी स्क्रीन पर हम नजर आ रहा है। देखिए पीओके के मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। ये सबसे पहले निशाना इसलिए बनाया क्योंकि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। सबसे पहले सवाई नाला को बनाया गया। और देखिए आकांक्षा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुजफ्फराबाद के सैदाना बिलाल कैंप, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रही थी, सैदाना बिलाल कैंप, इसको क्यों सबसे टारगेट बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर हथियार, विस्फोट, ये तमाम तरीके की जंगल जो तमाम चीजें हैं, ये पूरे जंगल के बीच में रहता है। ये ऐसी जगह थी जिसको कभी पता नहीं लग सकता था, और उनको आतंकियों को खुद लगता था कि यहाँ पर चीजों को छुपाया जा सकता है। ये सबसे पुराना उनका कैंप था, इसको भी पूरा टारगेट किया गया है। जी बिल्कुल। और अब एक एक करके ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और साथ ही अदिति अभी आपको बता भी रही थी कि ये जो तमाम इलाके हैं जहां पर ये हमला किया गया, वो कहां पर जगह है और किस तरह से उनको टारगेट किया गया। अभी सवाई नाला का हमने जिक्र किया। अब आगे बढ़ते हुए अदिति, इसमें एक बतरसी है और बालाकोट भी है, इसके अलावा दुलई है, गरई, हबीबुल्ला है, अब्दुल्ला बिन मसूद है। तो ये तमाम वो इलाके हैं जिन पर भारत की तरफ से टारगेट किया गया। जैसे कि हम सवाई बिलाल कैंप का जिक्र करते हैं। अब आप देखिए, कई बार जैसे मैं खुद वहां पर ग्राउंड जीरो पर होके आई, तो ये समझ नहीं आता कि इतने सीधे पहाड़ पे कैसे चढ़ लेते हैं। जिस तरह की गोरिल्ला ट्रेनिंग उनको दी जाती है, ये बिलाल कैंप वो कैंप था जहां पर जंगल में रहने की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, अंडरग्राउंड रहने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सर्वाइवल, कैसे जंगल का सर्वाइवल हो, कैसे आप 2 बादाम पर रह सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो लगातार जैसे आकांक्षा बता रही है, सवाई नाला का हमने जिक्र किया। अब आप देखिए कोटली की बात करते हैं। कोटली का लश्कर का जो ये कैंप था, इसको टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि पुंछ में जो 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले जो आतंकी थे, उनको यहां पर ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए सेना ने इसको अपना टारगेट बनाया, या जिस तरीके से इंटेलिजेंस ने चुन चुनकर जगह ली थी, क्योंकि ये कहा गया था कि आतंकवाद का सफाया होगा। तो ये वो जगह आकांक्षा जहां पर 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला किया, और उसकी ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। जी, तो अब ये कुछ इस वक्त जो विजुअल सामने आए हैं, वो इस वक्त आपको देखिए यहाँ पर ये बताने में मददगार साबित होंगे। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं, मैप के जरिए भी हम आपको ये इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं जो अलग अलग विजुअल सामने आए हैं जब सबसे पहले हिट हुआ, फिर उसके बाद। और ये जो इस वक्त आप जगह देख रहे हैं, ये मरकज तैयबा है, जो कि टेररिस्ट कैंप है, जहां पर यह हमला किया गया जब भारतीय सेना की तरफ से आज यहां पर जवाब दिया जाता है 1:44 पर। और ये एक एक करके तमाम वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जहां पर यह पता था अदिति की यहां पर लश्कर, जैश और साथ साथ हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप आतंकी ट्रेनिंग,
सारा जो उनका जैसे बोलते हैं कि पूरा स्टॉक कैसे रहना है, और बेसिकली आप एक आतंकवादी पलते और बड़े कहां होते थे, ये वो ठिकाने थे। बिल्कुल। अब आपको देखिए समझने की जरूरत है। इस वक्त आप कुछ और ग्राफिक्स यहां पर देख रहे हैं, बहावलपुर की हम बात कर रहे हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे बहावलपुर में, तो यहां पर आपको नजर आएगा टारगेट नंबर 1। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर ये अंदर है। जैश ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर है। सबसे पहले जो टारगेट किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से, यही वो जगह रही बहावलपुर जहां पर ये टारगेट किया गया। आदित्य, पहले से ही हमें पता था इन सभी ठिकानों का, लेकिन अब जब कार्रवाई की गई तो ऐसे की गई कि हमें जड़ से सफाया करने। बहावलपुर सबसे बड़ी जीत है भारत की। हाँ। ये बहावलपुर इसलिए सबसे बड़ी जीत है कि पहला बालाकोट तक हमारे पास राफेल का इस तरह का यूसेज नहीं था, जिसका जिक्र बालाकोट के बाद प्रधानमंत्री ने किया था। तो ये बहावलपुर में सबसे बड़ा जो ये मरकज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए तो आपने मस्जिद बना दी, मदरसे बना दिए, लेकिन अंदर क्या होता था? अंदर होती थी रेडिकलाइजेशन, छोटे बच्चों को कैसे रेडिकलाइज किया जाए। दूसरा, जो ट्रेनिंग कैंप दिए जाते थे, ये बड़ी बात थी। तीसरी बड़ी बात थी कि यहीं पर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, यहीं पर वो तमाम आतंकवादी गतिविधि, यानी कि टेरर फैक्ट्री थी मदरसे के नाम पर। और सबसे बड़ी बात कि ये 100 किलोमीटर अंदर था और यह आसान काम नहीं था, और इसका एड्रेस आज नहीं दशकों से हमारे पास था, लेकिन कभी भी यह नहीं हो पाया कि हम अपनी सीमा में रहकर 100 किलोमीटर कैसे दागे मिसाइल को, और ये हमने किया राफेल के तरीके से, उस टेक्निक के तरीके से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैक था जो किया गया है। अब ये मैप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम आपको ये देखिए इस वक्त दिखा रहे हैं, एक एक करके आपको यहाँ पर तमाम वो टारगेट्स नजर आएंगे जहां पर ये हमला किया गया। पहला आपको यहाँ पर मोहम्मद जोया नजर आएगा, फिर आपको उधर आप देखेंगे गुलपुर है, अहमदपुर है, मुजफ्फराबाद है, सवाई है, शरीका है, बाघ है, और एक एक करके देखिए अदिति आपको ये बता भी रही है कि यही जगह क्यों टारगेट की गई है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कोटली है, इसके अलावा आप मुरीद के देखेंगे, कैंप बिलाल देखेंगे, बहावलपुर देखेंगे, सरजाल देखेंगे, बरनाला देखेंगे, और अभी बहावलपुर का देखिए अदिति भी जिक्र कर रही थी और वो आपको बता भी रही थी कि सबसे पहला टारगेट यहीं पर आखिरकार क्यों किया गया है। तो अदिति, ये सबसे बड़ी समझने की बात भी है, 1971 के बाद इस तरह की इतनी बड़ी स्ट्राइक हमने देखी है, यानी जो पहले हिसाब थे वो भी हम कह सकते हैं कि इस बार चुकता कर दिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि 25 मिनट में 25 साल का बदला। हाँ। 25 मिनट में 2001 से अब तक का बदला, और 25 मिनट में 350 भारतीयों के हत्या का बदला। मैं बहुत जल्दी से आपको, जो मेरे पीछे आपको उस मैप दिख रहा है, और ये सबको जिज्ञासा है कि यही 9 क्यों, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को जिज्ञासा है। मैं जल्द से आपको पढ़ा दूं कि ये क्यों है। देखिए, हमने आपको मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर सवाई नाला का जिक्र किया था। सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर था आतंकवादियों का, इसलिए इसको बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम हमले के आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग मिलती थी। अब मैं आपको बता दूं, मुजफ्फराबाद का सैदाना बिलाल कैंप, बहुत ज्यादा कई बार हमने इसको बात की है, ये भी ट्रेनिंग कैंप था, विस्फोटक और जंगल की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर कोटली का लश्कर का कैंप की बात करें तो पुंछ का जिक्र कर रहे थे कि पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ श्रद्धालुओं पे। फिर हम आपको बता दें, सियालकोट का सरजल कैंप, मेरे पीछे आपको वो नाम भी नजर आएंगे, वो 2025 में पुलिस जवानों की जो हत्या आतंकी हमले में हुई, आतंकवादियों ने यही वहीं पर ट्रेन किया गया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महमूना जाय का आप कैंप अभी जिक्र कर रही थी, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पठानकोट हमला हुआ, उसके भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग यहीं पर दी गई थी। आप समझिए, हम जब ये बात करते हैं, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि आतंकवादियों को मिटा दिया जाएगा, आतंकवाद का खात्मा होगा, वो कैसे होगा? जब उनके जिस जमीन पर वो पल रहे हों, जिस छत के अंदर वो जी रहे हों, खा रहे हो, पी रहे हो, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, अगर वो जमीन और वो छत निस्तेनाबूद कर दी जाए तो जाहिर तौर पे इसे खात्मा कहेंगे आकांक्षा। तो हर एक वो जगह जहां पर पिछले 25 साल में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया, जिस छत के नीचे, उस छत को तबाह कर दिया गया है आकांक्षा। और ये देखिए, इस वक्त हम आपको लगातार तमाम वो जगह बता रहे हैं, साथ ही वो जगह क्यों चुनी गई, उसके पीछे मंशा क्या थी, सब कुछ हम आपको ये लगातार बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ देखिए स्टूडियो में खास मेहमान भी हैं, मेजर मोहन कुमार, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ है, और स्टूडियो में भी हमारे साथ इस वक्त चूंकि सर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे चाहूंगी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप एक बार आएं, क्योंकि आप सर ज्यादा बेहतर तरीके से ये हमें समझा पाएंगे।
कि ये जो तमाम जगह है जो एक एक करके टारगेट्स हमने सेट किए, सर ये तमाम जगह ही क्यों सर? और फिर सबसे पहले अभी हम लगातार डिस्कशन भी कर रहे हैं, अदिति भी बता रही थी, सवाई नाला की सबसे पहले सर बात कर लेते हैं। तो सर ये सबसे पहला टारगेट क्यों रहा? देखिए आकांक्षा, ये टारगेट इसलिए पहले इनको हिट में लिया गया है कि ये बहुत ही अहमियत रखती है ये जगह। जितने आतंकवाद है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पलता है, तो इन आतंकवादियों को हमारे जो सर्विलांस में लिया गया है, इनकी जांच की गई है, तो पता चला है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा इनका रुकने की, ठहरने की, वेपन्स की, अम्लिशन की जगह रहती है। तो इस तरह के जो चुन के जो पॉइंट लिए गए। सर एक चीज समझना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस सारी 9 जगह में वो कौन सी इकलौती जगह थी जिसने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, और अगले 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए नहीं, लगभग 1 दशक के लिए जो उन्होंने अपने बरसों से तैयार किया होगा, वो कौन सा हमला था जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ दी? देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने। ये मुजफ्फराबाद सबसे अहमियत जगह वो रखती है जहां से इनके जो आतंक के जो मुख्य पैदा होके बड़े होते थे, आका हैं, उनके लिए हेडक्वार्टर था ये। और उसके नीचे जिस तरह से इन्होंने अपनी जो साज सज्जा जो रखी थी, जो अपने हथियार और अपने आतंकवादी जो वहां रहने की, सर आप एक बार प्लीज आप इधर सर आ जाइए और आप थोड़ा दर्शकों को बेहतर तरीके से यहाँ पर सर आप मैप के जरिए समझाएंगे तो क्लियर हो पाएगा हमें कि आखिरकार ये जहां जहां पर टारगेट किया गया वो जगह कौन कौन सी है, पॉइंट्स क्या क्या सर? देखिए ये है बावलपुर। सर आप आगे जा सकते हैं। हाँ जी, ये बावलपुर है। हाँ, ये आतंकी अड्डा एक मेन अड्डा था। थोड़ा इस साइड आइए। हाँ, हाँ जी, ये अड्डा मेन था और इसको जो यहाँ आतंकियों ने अपना उस तरह से बना रखा था कि इनका अम्लिशन, इनका हथियार और इनके जितने खूंखार आतंकवादी हैं, सर आप थोड़ा अंदर वो इस जगह पर रहा करते थे। हाँ, तो ये आपने बाबरपुर, जिसको कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर अंदर जाके मारा, ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा है। और इसके बाद अगर समझे, हम मैप में आपको बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर अंदर जाके कैसे मारा और वो कौन सी जगह थी जिसमें कमर तोड़ दी। अब आप अगला कौन सी जगह थी जो जिसके जाने के सर मैं आपके पास एक बार लौटूंगी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। जल्दी से दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं, विजुअल्स भी आप लगातार इधर देख रहे हैं। जैसे सर वहां पर बताएं कि लगातार बता रहा है कि हमने किसी के साथ ना तो कोई छल किया है, और हम वैसे भी हम तो बुद्ध की धरती है, हम तो हमेशा से शांति की बात करते हैं, लेकिन अब जिस तरह से कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से की गई, हमने जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी का दिया है। हमने पाकिस्तान के नागरिकों को एक और बात है जो कहनी बहुत जरूरी है, 15 बार जो इस्लामिक स्टेट प्रधानमंत्री होके आए, सबसे सर्वोच्च जो सम्मान उनको मिला, ये जो पिछले दिनों में हम देख रहे हैं जो स्टैंड, तुर्की को छोड़ दीजिए, ये उसकी बात है। और दूसरी बड़ी बात है, आप सर आप भी इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे कि सर कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनली जो हम मजबूत हुए और जो सिनेरियो नजर आ रहा है, ये पिछले 10 साल में जो बदलाव हुआ ग्लोबली भारत का कूटनीतिक लिहाज से, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल, देखो क्या है कि जो प्रधानमंत्री जो हमारे विदेश यात्रा किया करते थे, तो ठीक है विपक्ष का काम है कुछ न कहीं उनके ऊपर टिप्पणी करना, मगर अपने वो लक्ष्य से कभी नहीं हटे। तो उनका लक्ष्य आज यही तो काम आ रहा है कि आज हमारे साथ जितनी अरब कंट्री के जो मुख्य देश हैं, एक तुर्की को छोड़ दो, तुर्की को, इसके अलावा और कोई हमारे खिलाफ में नहीं है, सारे देश आज हमारे सपोर्ट में बोल रहे हैं। शाम हो गई है, ईरान तक का भी इसी ईरान तक का आ गया, और ये इसके जो अपने यूएई के हैं, ये भी देखिए आज हमारे साथ है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी थी, जो प्रधानमंत्री की, जो इन देशों के साथ एक बैठक कर रहे थे, उनके साथ जा के मीटिंगें की हैं, तो वो आज वो चीज समझ में आ रही है कि सारे देश आज हमारे फेवर में खड़े हैं। अगर हमने ये चीजें ना बनाई होती तो हो सकता है, लेकिन अभी भी इंतजार है कि हम टेररिज्म के मामले में जो ग्लोबल लीडर जो एक उठा के चलता है ना, वो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेररिज्म के खिलाफ आगे चले। ये यूएनएससी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व की इस पे नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल वापस चलते हैं, जो हम इन जगह पे बात कर रहे थे, तो आपने बहावलपुर का जिक्र किया था जो सबसे बड़ी जगह थी जिसने कमर तोड़ी है। फिर आगे समझेंगे कि और दूसरी कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा आतंकवादियों के लिए। एक बार पहले सरजाल सर आप बताइए, क्योंकि इधर अभी जहां पर देखिए, ये इस वक्त आप विजुअल्स भी यहां पर देख रहे हैं, ये हमला यहां पर किया गया सरजाल में। एक बार सर आप वो समझाइए, फिर मैम आपसे कंटिन्यू। अभी मैं लेना चाहूंगा ये मुजफ्फराबाद। सर आप इस साइड आ जाइए प्लीज, आप इस साइड आ जाइए। हाँ जी सर, मैं अब लेना चाहूंगा मुजफ्फराबाद। पहले बहावलपुर से हम सरजाल समझना चाहते हैं हमारे दर्शक, क्योंकि हम मैप में सरजाल दिखा रहे हैं, तो सरजाल का इंपैक्ट समझना चाहते हैं। बिल्कुल, सरजाल जो ये है,
ये एक ऐसा रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त, अदिति, पहले हम चीन के सपोर्ट की बात कर रहे थे कि आज तो बयान कुछ और है, लेकिन उससे पहले इक्विपमेंट्स में आप मदद भी पाकिस्तान की करते हैं। देखिए वो तो बहुत पहले से चला आ रहा है और आप देखिए ये तो बहुत दो चौंकाने वाली बात कर लें, आसिफत बात कर लें, एक तरफ तो वो, दूसरा अभी खबर भी आई है कि पाकिस्तान का जो एयर फाइटर जेट था उसको वहीं पर उसी के, क्योंकि वो नहीं होता अलायंस, तो चीन ने मार गिराया वहीं पर, अपने दोनों आपस में भिड़ गए क्योंकि वो नहीं होता। लेकिन जाहिर तौर पे पाकिस्तान आज से थोड़ी है, अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था तो उसमें चीन का बड़ा हाथ है। सर आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि चीन का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और मेरे पीछे तस्वीर आपको लाइव भी दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से, लेकिन चीन ने जो उसको मजबूत किया, अगर एयर में, नेवी में आज पाकिस्तान बहुत पीछे है भारत के, पर एयर डिफेंस में आज से नहीं, 2003-2002 से ही जो वो एयर में मजबूत रहा एयर डिफेंस में, उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अतिथि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये मिस फायर हुआ है, ये हम शुरू से ही कह रहे थे, हमारी सरकार भी कह रही थी, और खास करके हमारी सेना इसके ऊपर जो डेली अपनी टिप्पणी कर रही थी कि ये कह रहे हमारे पास जो है ना परमाणु हथियार है, परमाणु वेपन्स हैं, मगर ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये हमारा शुरू से कहना था। तो वो आज सामने दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो हमारे ऊपर मिसाइल दागी है, आज वो सामने पड़ी है उनकी, मगर हमने जो दागी है वो कारगर हिट हुई है और टारगेट पे हिट हुई है। तो यही हमारे और उनके अंतर है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमने उस पर काम किया है, हमारी सेना काम कर रही, हमारी एयरफोर्स कर रही, हमारी नेवी कर रही, और सबसे बड़ी बात है हमारा देश का प्रधानमंत्री उस पर इतना बिजली कार्य कर रहा है कि दूसरों ने शायद कभी सोचा और नहीं। एक बहुत प्रैक्टिकल बात यह है आकांक्षा कि पिछले 10 सालों में डिफेंस सेक्टर में भारत ने अपने आप को बेहद मजबूत किया है। शायद आज से 10 साल पहले देखिए ऐसे इरादे मजबूत 1971 में भी थे, 62 में भी थे, 65 में भी थे, 1947 में भी थे, लेकिन जरूरी है कि हम धन माल से जो है वो महत्वपूर्ण हो, हमने अपने कंधे मजबूत किए हैं डिफेंस के सेक्टर में। आकांक्षा जाहिर तौर पर, और अभी ये इस वक्त देखिए लगातार आप तस्वीरें तो देख ही रहे हैं और हम लगातार देखिए डिस्कशन भी कर रहे हैं और आपको हर एक जानकारी भी दे रहे हैं। अभी खबर ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीनी मिसाइल छोड़ी गई जो कि मिसफायर यहां पर हो जाती है। बीकानेर में ये गिरी थी चीनी HQ-9BE मिसाइल और जांच के लिए अब DRDO ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। बड़ी खबरें लगातार बता रहे हैं आपको और हर एक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। वापस से हम आपको, चूंकि इस वक्त मैप के जरिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है ये अलग अलग टारगेट्स के पीछे मंशा क्या है, क्यों ये टारगेट, सर एक बार वापस से आ जाते हैं। और हम सरजाल की सर बात कर रहे थे, तो आप एक बार जरा बताइए सर, आप इस साइड आ जाइए। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, सरजाल जो है ना ये बहुत अहमियत जगह रखती है। यहाँ पर काफी समय से आतंकवाद की गतिविधियां बहुत ही सक्रिय थी। हाँ। तो यहाँ जब इसको सर्च मारा गया, खास करके हमारे सर्वेलांस में जब ये आया है और ड्रोन से जब इसकी पूरा जो है ना रक्की किया, तो पता चला कि यहाँ काफी लोग जो है ना पहले से यहाँ बैठे हुए हैं और इन्होंने कुछ ऐसे हथियार भी यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं कि जिससे भारत को ये ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचा सके। तो इसको जो है ना टारगेट में लेके और इसके ऊपर अटैक किया है हमारी नेवी ने। इसको जो हिट किया है हमारी नेवी ने किया, क्योंकि ये जो कल जो हुआ है उसमें सिर्फ हमारी एक सेना ने नहीं, हमारे एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने और आर्मी ने, तीनों ने मिलकर ही अटैक किया है। और उसी का रिजल्ट इतना अच्छा है कि आप देखिए जहां जहां हमारे जो अटैक हुए हैं, हमारे कोई खाली नहीं गए, इनकी तरह मिक्स्ड फायर नहीं हुआ है। तो ये भारतीय सेना की एक अपनी कामयाबी है, एक कैपेबिलिटी है जो आप दिखाई दे रही, उनका दिखाई दे रहा है। वो एक कहावत है कि चाइना का माल टिकाऊ नहीं टेम्परेरी होता है, तो टेम्परेरी माल है तो फिर ऐसा ही होगा। इसीलिए मैं ये पढ़ पा रही हूँ